नमस्कार बच्चों, मैं आपका धर्म सर। आप सभी लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कार्य और समय का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। तो यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं समय और कार्य से संबंधित क्वेश्चन। तो आप सभी लोगों को बहुत आनंद आएगा, क्वेश्चन अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। मैं बहुत बारीकी से आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को बीच में स्किप करके मत देखना और शुरू से अंत तक जरूर देखना। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि राम अपना खेत 20 दिन में जोत सकता है। राम के पास कोई खेत है, मान लेते हैं उसके पास ये खेत है, और इस खेत को अगर वो जोतता है तो उसको जोतने में 20 दिन लग जाते हैं। तो एक दिन में कितना भाग जोतेगा? हल। ठीक है, पहला भाग है कि पूरा खेत जोतता है 20 दिन में। तो हमेशा जो एक दिन का हिस्सा होता है, चाहे 20 दिन हो, चाहे 20 घंटे हो, चाहे 20 मिनट में, तो एक यूनिट जो होती है, एक इकाई में किया गया काम जो होता है, 1/टोटल का टोटल आ जाता है। मान लेते हैं ये 20 दिन में इस काम को खत्म कर रहा है, इस खेत को जोत रहा है। तो इसमें तो राम खेत जोत सकता है बराबर 20 दिन में। अगर हम किसी काम को 20 टुकड़े करेंगे तो एक दिन में वो एक टुकड़ा करेगा। तो एक दिन एक टुकड़ा मतलब 20 हिस्से का 1/20 भाग हो गया। अगर इसको हम 20 टुकड़े में ऐसे बांट दें, ऐसे और ये 20 टुकड़ा हो गया, और ये टोटल 20 दिन के अंदर में इसको जोड़ सकता है। तो एक दिन में एक ही हिस्सा जुड़ेगा, तो ये हिस्सा भाग इस पूरे का 1/20 भाग हो गया। तो कहने का मतलब एक दिन में जोता गया भाग, एक दिन में जोता गया भाग या एक दिन में जोत सकता है बराबर 1/20। यहाँ भाग आएगा, जो टोटल हिस्सा है, जो टोटल खेत है, उसका 1/20वां भाग वे एक दिन में जोत सकता है। ठीक है, तो यूं कह सकते हैं कि एक दिन में किया गया कार्य 1/20 भाग, एक दिन में जोता गया भाग बराबर 1/20 भाग। तो राम खेत जोत सकता है अगर 20 दिन में, तो एक दिन में जोता गया भाग बराबर 1/20। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, पहला पार्ट था। दूसरा है 4 दिन में कितना जोतेगा? तो 4 दिन में जोता गया भाग, एक दिन का 1/20 है, तो 4 दिन को 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक दिन में 1/20 भाग जोतता है। तो 4 दिन में 4 से गुणा कर दो 5, और ये बराबर हो गया 1/5 भाग। मतलब 4 दिन में इस टोटल का 4 दिन में 4 हिस्सा, एक ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी। तो ये 4×5 = 20, मतलब 5वां हिस्सा वो कुल काम का 5 टुकड़े में बांट देते हैं। तो जो एक भाग होगा 1/5 भाग, पूरे का 1/5 हो गया, और वैसे 4/20 हो जाएगा। मतलब 20 हिस्से में से 4 हिस्सा 4 दिन में जोत पाएगा, क्योंकि एक दिन में 1/20 जोड़ता है। तो 2 दिन में 2/20 हो जाएगा, 3 में 3/20 होगा, 4 में 4/20। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया दूसरा। और तीसरा क्या है? कितने दिनों में खेत का 3 भाग जोत सकता है? यहाँ दिन की संख्या, तो कितने दिन में जोतेगा 3/4 भाग? तो 3/4, देखिए ये है 3/4 का मतलब हो गया 4 हिस्से में 3 हिस्सा। तो 4 हिस्से का मतलब 3 हिस्सा, अगर 5, 10, 15 ये हो गया, यहाँ तक ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये जोड़, इसने 3 हिस्सा, इस 4 हिस्से में से 3 हिस्सा इसने कवर कर लिया। तो यहाँ पर हो गया 1/20 भाग जोतता है एक दिन में। तो 1 भाग जोतता है बराबर 1 × 20/1। क्या हो गया 20 दिन में। तो 3/4 भाग
बराबर हो जाएगा 20 गुणे 3/4, 4 पंचे 20, और ये बराबर हो गया 15 दिन। यहाँ पर 15 दिन आ गया ये। तो यहाँ 15 दिन हमने बताया था ना, ये 15 दिन में ये 3/4 भाग को जोड़ सकता है। और ये क्वेश्चन था आपका तीसरा। ठीक है, कितने दिनों में आधा भाग जोतेगा? आधा भाग तो चौथा है 1/20 भाग, या सीधा है पूरा खेत जोतता है 20 दिन में, तो आधा जोतेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। पूरा खेत जोतता है बराबर 20 दिन में, तो आधा खेत या 1/2 भाग जोतता है बराबर 20 गुणे 1/2 कट गया, और ये बराबर हो गया 10 दिन। तो 10 दिन में ये जो है आधा खेत जोतेगा। जब पूरा खेत जोत रहा 20 दिन में, तो आधा खेत जोतेगा 10 दिन में। ठीक है, अब इसका 5वां क्वेश्चन, इसको देख लो। 5 खेत कितने दिन में जोत लेगा? एक खेत जोतता है, एक खेत जोतता है बराबर 20 दिन में, तो 5 खेत जोतता है बराबर 20 गुणे 5, क्योंकि एक खेत को जोतने में 20 दिन लग रहा है, तो खेत ज़्यादा हो रहा है तो टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा। तो 20 गुणे 5 बराबर 100 दिन। तो 100 दिन में वो खेत को जोत पाएगा। तो इस तरह से हमने ये एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि एक एक नियम का सवाल है, उस तरह से हमने इसको किया। और ये तो सिंपल शुरुआत था, एक बेसिक समझने का क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसको डिटेल में इस तरह बताया। और ये आगे क्वेश्चनों को हम थोड़ा शॉर्ट में सीखने की कोशिश करेंगे। तो एक एक विधि का सवाल है, इस विधि को हम एक एक विधि से के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपने सीखा कि मतलब एक दिन में जब किसी काम को जितने दिन में करता है, तो एक दिन में किया गया काम या उसके कार्य, एक दिन में कार्य करने की जो क्षमता होती है 1/, टोटल। जैसे ये 20 दिन में टोटल काम को खत्म कर रहा था, एक दिन का काम हो गया 1/20, तो कुल मिलाकर के एक दिन में किया गया काम 1/20 होता है। और कुल दिनों में किया गया काम बराबर 1/1 दिन का किया गया काम, या यूँ कह सकते हैं एक दिन में जितना काम होता है उसका उल्टा कर देते हैं, तब वो काम हो जाता है। आगे आइए बच्चों, क्वेश्चन यह है कि 20 व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 4 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? यहाँ पे देखिए काम सेम है, व्यक्ति यहाँ पहले 20 था, यहाँ पर 20 व्यक्ति था, और बाद में यहाँ पे 4 व्यक्ति हो गया। यहाँ दिन 5 है, तो अगर 20 व्यक्ति 5 दिन में कर रहा है तो 4 व्यक्ति घट गए, काम वही है। इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो यहाँ हम इसको एक फार्मूले के द्वारा सॉल्व करेंगे कि P1 T1 कह सकते हैं, T1 D1, यहाँ दिन का है, दिन के हिसाब से आप ले लो, P1 D1 अपान W1 बराबर है P2 D2 अपान W2। लेकिन यहाँ क्या है बच्चों, W1 बराबर W2। ये क्यों W1 बराबर W2 क्यों है? क्योंकि काम वही है, उसी काम को 20 व्यक्ति भी कर रहे हैं, उसी काम को 4 व्यक्ति भी कर रहे हैं। तो अगर काम सेम है और यहाँ व्यक्ति घट रहे हैं तो दिन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इसको हम अनुपात के जरिए भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो यह हम फार्मूला विधि यूज कर रहे हैं और इस विधि से हम निकालते हैं। तो W1 W2 के बराबर है, कहने वाला P1 D1 P2 D2 के बराबर होता है। सिंपल सा तरीका है। अगर काम सेम है तो पहला व्यक्ति और दिनों की संख्या बराबर होता है दूसरा व्यक्ति और दूसरे दिनों की संख्या। तो दिनों की संख्या को आप कुछ भी मान सकते हैं। तो कहने का मतलब ये बन जाएगा P1 D1 बराबर P2 D2, और ये आपका हो गया P1 है 20 और D1 है 5 बराबर है P2 है 4। तो D2 को हम x मान लेते हैं, x बराबर 20 गुणे 5/4, और इसको जब आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 दिन आ जाएगा। तो 25 दिन में ये जो है 4 व्यक्ति उस काम को पूरा करेंगे।
और कहने का मतलब हो गया, देखो 20 पंचे 100, 25 चौका 100, तो मतलब ये 25 दिन में 4 व्यक्ति अगर काम करेंगे तो उस काम को पूरा करने में 25 दिन लग जाएंगे। तो सवाल आशा करता हूँ कि आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों की 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो 6 दिन में करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी या जरूरत होगी। यहाँ पर 12 व्यक्ति था, दिन 8 है, अब यहाँ दिन बढ़ के घट के 6 हो गया। तो जब दिन घट रहा है तो आदमियों की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ भी वही तरीका आप लगा लो, P1 D1 इक्वल टू P2 D2 और बटे W1 ये हो गया W2, और यहाँ पर W1 बराबर है W2 के, क्यों, क्योंकि काम सेम है, उसी काम को कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे सवालों को करने के लिए हमेशा इस फार्मूले को लगाएंगे। कहने का मतलब ये इससे कट जाएगा, यहाँ भी इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो P1 है 12, D1 है 8, P2 है पता नहीं, इसको x मान लेते हैं, D2 है 6। तो x बराबर 12 गुणे 8 बटे 6 और 2 3 6, 2 चौक 8 हो गया, 3 चौक 12 और ये बराबर हो गया 16 दिन। तो 16 दिन में इस काम को किया जा सकता है। मतलब अगर 16 व्यक्ति, तो 16 व्यक्ति इस काम को 6 दिन में कर लेंगे तो आदमियों की संख्या यहाँ पर बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ दिन की संख्या घट रही है और इस सवाल में आदमियों की संख्या घट रही है तो दिन की संख्या बढ़ गई। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना, लाइक कमेंट जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।